राजा इक्ष्वाकु महाराज ने सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज ने देखा कि अयोध्या में कोई पवित्र सरिता नहीं है। उस पवित्र सरिता के लिए गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया गया। गुरु वशिष्ठ जी ने तपश्चर्या करके उत्तराखंड हिमालय में तपस्या करके सरजू को पृथ्वी पर लाए। श्री सरजू अयोध्या में पहुंची। फिर भी इक्ष्वाकु महाराज के मन में इच्छा हुई कि अब सरजू के तट पे एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो। तो अति महाविष्णु यज्ञ वहाँ किया गया। बहुत विशाल यज्ञ किया गया। भगवान श्रीमन नारायण वहाँ यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए। महाराज इक्ष्वाकु ने निवेदन किया कि आप हमको हमेशा के लिए यहाँ विराजमान होकर आशीर्वाद दें, हमको आपका प्रति दर्शन लाभ हो। तो भगवान ने अपना एक विग्रह, श्री विग्रह वहाँ स्थापित किया। और वो श्री विग्रह श्री रंगनाथ जी भगवान हैं। अयोध्या में से यहाँ तक आने का जो इतिहास है वो इस प्रकार से है। जिस समय भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत श्री अवध में राज सिंहासन पर विराजमान हुए। तो भगवान जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो सब विभीषण इत्यादि आए थे, सुग्रीव इत्यादि थे। उन सबकी विदाई हो रही थी। विभीषण को भगवान ने लंका में ही करहु कल्प भर राज, एक कल्प तक आप यहाँ राज करें, ऐसा आशीर्वाद दिया था। और वो भगवान ने उनका वहाँ लक्ष्मण जी के द्वारा अभिषेक इत्यादि करा दिया था। तो विभीषण भाग्य राजा है लंकेश। और वैसे तो रावण के वध से पूर्व ही जब विभीषण शरण में आए थे उसी समय उनको लंकेश बना दिया था भगवान श्री राम। तो जब विभीषण श्री अयोध्या से जाने के लिए तैयार हुए, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हुए, सिरोधारण करते हुए, तो उन्होंने निवेदन किया कि भगवान कोई आधार हमको दे दीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा ये हमारे कुल देव लोग हैं, श्री राम भगवान हैं, इनको आप ले जाएं। विभीषण विशेष भीषण भी उपसर्ग है, मतलब विशिष्ट। और भीषण काय उनका शरीर विशेष विशाल था, इस कारण से विभीषण। तो ये जो भगवान का विग्रह है वो लेके आए। भगवान नहीं चाहते थे कि लंका में जाएं। उन्होंने कावेरी के ये मध्य में, मतलब टापू के रूप में एक पवित्र स्थान पे रुकने का निश्चय किया। और निश्चय करके विभीषण को नित्य कर्म के लिए इच्छा हुई। और नित्य कर्म में जाने के लिए उन्होंने गणेश जी जो एक ब्राह्मण बटुक के रूप में यहाँ उपस्थित हो गए थे, उनको विग्रह दिया कि इसको आप, क्योंकि विग्रह को कहा गया था कि जिस स्थान पे रख दिया जाएगा बस फिर वहाँ को अचल हो जाएगा, फिर वहाँ से वो उठेंगे नहीं। तो बटुक गणेश जी जो उसको लिए खड़े रहे और विभीषण अपने नित्य कर्म के लिए गए हैं। बटुक गणपति दादा उनको लंबे समय तक उठा नहीं सके हैं। और उन्होंने बार विभीषण को पुकारा कि भाई आके उठा के संभाल लो, नहीं तो मैं रख दूंगा नीचे। अनेक बार जब उन्होंने इस प्रकार से घोष किया, फिर भी विभीषण नहीं आ पाए। और तो उन्होंने विग्रह को यहाँ रख दिया और फिर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए भगवान विराजमान हो गए। और फिर नित्य प्रति विभीषण दर्शन के लिए आते थे। एक दिन
विभीषण दर्शन के लिए आए तो वो उतावली में थे, शीघ्रता में थे। तो जैसे ही उतरे वो तो आकाश मार्ग से आ जाते थे, आकाश मार्ग से उतर रहे थे। तो उतरते समय उनके पैर से दब के एक जो ब्राह्मण देवता ध्यान में बैठे हुए थे दब गए। तो वहाँ से ब्राह्मण समाज ने उनको बंदी बना दिया विभीषण को, और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके राज्य में राम राज्य बैठे त्रिलोक, पूरे त्रिलोक में भगवान श्री राम का राज था। तो इसलिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की गई कि प्रभु आपके राज्य में अधर्म हो रहा है, एक ब्राह्मण जो ध्यान में बैठा हुआ है भगवान के, उसकी इस प्रकार से दयनीय स्थिति में मृत्यु हो गई है, और जो अपराधी है उसको हमने पकड़ रखा है, आप कृपा करके उपस्थित होकर दंड दें। उस समय का ब्राह्मण समाज दंड को अपने हाथ में नहीं लेता था, दंड देने का अधिकार राजाओं को थे या न्यायाधीश को थे, इसलिए न्यायाधीश ही न्याय करेगा। उस समय कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता था कि हम ही न्याय करने लग गए। भगवान श्री राम पुष्पक विमान के द्वारा तीर्थ यात्रा के लिए इधर पधारे, और उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा जब ये बात जानी कि भाई इस प्रकार से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है, एक ब्राह्मण मर रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि उस अपराधी को हमारे सामने लाओ। जब विभीषण को सामने लाए तो उन्होंने कहा ये तो हमारा मित्र है और इसका अपराध हम क्षम स्वीकार करते हैं। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप तो पशुओं का भ्रम है, आप तो उससे हम ऐसा क्या निवेदन करें, आप कृपा करके ब्राह्मण देवता को जीवन दान दीजिए और विभीषण को आदेश दीजिए कि जिससे कि विभीषण पुनः सूक्ष्म रूप में यहाँ आए। भगवान ने एक वस्तु कहा और वो ब्राह्मण देवता को नव जीवन मिला है, और विभीषण उसके बाद यहाँ सूक्ष्म रूप में आने लगे, स्थूल रूप में पहले आते थे। तो उसके बाद कुछ भक्तों के मन में भावना हुई कि भगवान का यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर बनने के विषय में अनेक प्रकार की भक्तमाल में गाथाएँ हैं, और अनेक व्यक्तियों ने अनेक प्रकार से उसमें अनेक प्रकार हैं, और यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, और मंदिर का निर्माण होने के बाद आप सबने मंदिर का और मंदिर के कुछ भाग में भगवान के, जैसे भगवान श्री राम का 7 फीट ऊंचा विग्रह है, उनका भी दर्शन किया, और प्रधान देवता जो श्रीरंगनाथ जी हैं उनका भी दर्शन किया, महालक्ष्मी का भी दर्शन किया। महालक्ष्मी के साथ दर्शन में सबसे आगे रंगनायकी माता आंडाल, उनका दर्शन होता है। उसके पीछे भूदेवी का दर्शन होता है, और उसके पीछे श्रीदेवी का है। श्रीदेवी मूल मंदिर में अंदर है, परंतु उनके आगे 2 विग्रह ऐसे आ जाते हैं कि जिसके कारण अंदर जो श्रीदेवी है लक्ष्मी की आदिशक्ति भक्ति जगदम्बा, और उनका दर्शन बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, कोई अगर विशेष प्रकार से ध्यान से देखेगा तभी उनका दर्शन हो पाएगा, नहीं तो आगे रंगनायकी माता की जो उत्सव मूर्ति है उनका दर्शन होता है। रंगनायकी मतलब वो भी एक बालिका भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करके भगवान की उपासना की है। भगवान का उसके साथ विवाह संबंध हुआ है, और भगवान ने वो हमेशा के लिए सशरीर, जैसे मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई है, चेतन महाप्रभु जगन्नाथ
भगवान में प्रवेश कर गए हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य केदारनाथ में भगवान शंकर में प्रविष्ट हो गए हैं। इसी प्रकार वो रंग नायकी जो है वो भगवान में फिर उनका भी यहाँ विग्रह बना हुआ है, उनका दर्शन करें। और भी यहाँ जगत गुरु विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के समर्थक, परम समर्थक भगवान रामानुजाचार्य जी का यहाँ विग्रह है और के आचार्यों के यहाँ विग्रह है। तो बड़ा पवित्र स्थान है श्रीरंग धाम। और यहाँ साक्षात श्रीमन नारायण भगवान नारायण विराजमान हैं। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्रीदेवी देवी और रंगनायकी के रूप में विराजमान है। और आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज तो सब जगह चारों युग कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हनुमान जी की सेवा पूजा नहीं होती है। उत्तराखंड में आप बद्री विशाल में देख सकते हैं, केदारनाथ में देख सकते हैं, और जगन्नाथपुरी में हनुमान जी के विशाल विग्रह, रामेश्वरम में हनुमान जी महाराज का विशाल विग्रह है, और यहाँ श्रीरंग धाम में भगवान का विशाल विग्रह। वैष्णव देवी कोई भी स्थान पे आप चले जाओ, सब तीर्थों में हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो ये सब बड़ा पवित्र देश है और उसमें श्रीरंग भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है। और अनेक भक्तों को भगवान ने कृपा करके दर्शन लाभ किया है और अनेक जीवों की बुद्धि सुधरी है जो नाना प्रकार के सांसारिक प्रपंचों में आसक्त थे। उनको यहाँ उनसे बाहर आके प्रवृत्ति से निवृत्ति में प्रवेश मिला है और निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़े। जय श्री